शिव। हाँ हाँ, हरिशंकर तिवारी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जो कि ललितपुर से आए हैं। और वो निराश युवाओं में, आप देखते होंगे यदा कदा प्रचार भी लगे रहते हैं, ऐसे निराश युवाओं में वो ऊर्जा का संचार करने आए। ये जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मुझे संदेश देने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं हरिशंकर तिवारी ललितपुर से, मैं अध्यापक हूँ और मैं अपने निराश युवाओं को, जो देश के निराश युवा हैं, उनको संदेश देना चाहता हूँ अपने इस कविता के माध्यम से। ओ मेरे निराश युवाओं, मानव जीवन है बड़ा अनमोल, इसे यूं न गमाओ व्यर्थ। स्वयं के प्राण तजने वाला तो चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है केवल अनर्थ। यदि यह जीवन सीधा सपाट होता तो हर किसी को न होता कोई कष्ट, किंतु जीवन में परेशानियों के चलते अपनी ही लीला समाप्त कर लेना यह कहाँ का है जस्ट। सिर्फ संघर्ष करो, चाहे परिस्थितियां विषम हो या फिर हो सम, भले ही तुम्हारा वर्तमान समय प्रतिकूल हो, स्वयं को बिल्कुल भी न समझो कम। अरे ओ अभागों, दूसरों की वजह से तुम अपने प्राण मत त्यागो, इसके पहले की देर हो जाए, अपनी आंखें बंद होने से पहले जागो। तुम ही पहले इंसान नहीं हो जिसे किसी मुसीबत ने न घेरा हो, अपने व्यक्तित्व को जिंदा दिली से भर दो, भले ही चारों ओर भूतों का डेरा हो। जीवन रूपी तरवर को इच्छा शक्ति के अमृत जल से तुम यूं सींचो, अपनी भुजाओं को भीम सा बलिष्ठ बनाकर इस उदासीन दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचो। आखिर कौन सी मानसिक या शारीरिक वेदना से पीड़ित होकर तुम प्राण त्यागने लगे, अपने पीछे आश्रित भाई बहन, माँ बाप या पत्नी को छोड़कर इस जीवन संसार से भागने लगे। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स एट द बेस्ट प्राइसेस। भागने लगे। बहुत सुंदर। यदि शारीरिक व्याधि से ग्रसित हो तो फिर जाओ तुम इसकी जड़ तक। जीवन जीने के लिए निरोगी काया की कीमत समझता है समाज का अनपढ़ तक। न जाने कितने वैद्य कितने चिकित्सक बाट जो रहे हैं अपने अपने मरीजों का। निरोगी काया तभी मिलेगी जब ध्यान रखोगे स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी चीजों का। अरे नहीं मिली गर मंजिल तो क्या, तुम अपना अमूल्य जीवन समाप्त करोगे। बिना जीवित देह के तुम कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। यदि जीवन में उद्देश्य प्राप्ति की तुम्हें चिंता ही थी इतनी, अपने आप से पूछो लक्ष्य वेद की खातिर तुमने मेहनत की थी कितनी। बुजुर्ग माता पिता की वो उम्मीदें जो वे बचपन से तुमसे लगा रखी थी, भूल गए तुम जब शैशवावस्था में उनके हाथों चांदी के चम्मच से खीर चखी थी। गलत संगत में विविध नशे में होकर आसक्त क्यों बन गए युवावस्था में नशीले महफिल के भक्त। सही राह में अवश्य आ जाते तुम, यदि माता पिता समय से कदम उठाते सख्त। बचपन से तुम्हें वो अथक पुकारते रहे, प्यार से दुलारते रहे, नखरों को पुचकारते रहे। जब कभी माता पिता ने तुम्हारे कमियों को उजागर किया, तुमने गलती न सुधारी, बल्कि विषधर की भांति फुफकारते रहे। तुम्हारी आंखों में अपने उज्जवल भविष्य की टकटकी लगाए सहोदर भाई बहन किस तरह कर पाएंगे वो सभी तुम्हारी स्थायी अनुपस्थिति को सहन। अवसादग्रस्त होकर अपने स्वस्थ मनोमस्तिष्क में घुन क्यों लगाते हो कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचो, बजाय इसके नकारात्मकता में धुन क्यों लगाते हो। संसार में व्याप्त हर शंका का समाधान होता है, हर कारण का निवारण होता है। अपने जीवन की हर मुसीबतों को झेलकर सदैव मुस्कुराने वाला व्यक्ति असाधारण होता है। जब भी आंखों के सामने खड़ा भविष्य दिखाई दे अंधकारमय, तिमिर में सफलता की स्याह राह को आलोकित करती है अंतरात्मा ज्योतिर्मय। तुम्हें अपने आप में गहन चिंतन करने की है आवश्यकता, तभी बढ़ेगी दृढ़ इच्छा रूपी पिस्तौल की मनोविकारों को उड़ाने की मारकता। एक बार में दूर तक उतना ही देखो जितना कि आशावादी नेत्र देख सकें, खर्च की चादर उतनी ही फैलाओ जितना कि परिश्रमी पैर स्वयं ढकने को फेंक सकें। यदि जीवन में एक निश्चल दूरदर्शी व सही सलाह देने वाला मित्र मिल जाए तो जीवन हो गया धन्य। जिसके साथ अपनी समस्याओं को करो साझा,
वह सही सलाह लो जिसे जान न सके कोई अन्य। याद रखो, मृत्यु को वर्ण करने के यूं तो कई हैं रास्ते, जरूरी तो नहीं हमेशा सीधा व स्पष्ट रास्ता ही मिले इस जीवन को सफल बनाने के वास्ते। तुम स्वयं की कीमत पहले आंको, फिर अपना जीवन लक्ष्य हमेशा रखो ताउम्र बरकरार। अपने उत्कृष्ट निर्वाध जीवन को एकमात्र सटीक लक्ष्य बनाकर प्रथम वरीयता पर रखो अपना सुंदर घर परिवार। प्रथम वरीयता पर रखो अपना सुंदर घर परिवार। प्रथम वरीयता पर रखो अपना सुंदर घर परिवार। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जैसा कि सर ने कहा, प्रथम वरीयता पर रखो अपना घर परिवार, लग भी रहा था कि प्रथम वरीयता पर वो अपना समय रख रहे थे, जिसमें ये परिलक्षित हो रहा था कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा माल कैसे पहुंचाया जाए। साथियों, आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे सर 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 वंदे भारत, और वंदे भारत ने आपको वह विविधताएं बताई। आज के दौर में आत्महत्या करना सामान्य सी बात क्यों हो गई है? क्योंकि हमने आईक्यू 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 पर काम करना शुरू किया हुआ है। हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, हम बात करते हैं आईक्यू की। हम ये जानते हैं कि हर किसी की आईक्यू एक सी नहीं होती है, फिर भी हम लगे पड़े हैं कि सभी आईएएस हो, सभी पीसीएस हो, सभी आईआईटीएन हो। क्या सामान्य जीवन जी करके